दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला और इसके बाद जिस तरह से देश के अंदर एक टूल किट एक्टिव हुई, पूरी विपक्षी पार्टी के नेता नेहा सिंह राठौर, राकेश टिकैत, पूर्व उपराज्यपाल कश्मीर के सत्यपाल मलिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे के सारे लोग जब इस आतंकी हमला पर सवाल उठा रहे थे तो देश के अंदर ये कहा जा रहा था कि बोलने की आजादी है और नेहा सिंह राठौर ने तो ये तक कह दिया सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब इन सबके बयान को पाकिस्तान की सेना कोट कर रही है और मीडिया के सामने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो जो बयान है उनको कोट करते हुए सेना के अधिकारी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये जो पहलगाम हमला है ये हमने नहीं कराया, ये भारत के लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे वहीं की सरकार है। ब्लेम केवल पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है और प्रूफ के तौर पर उन्होंने जो वीडियो दिए हैं उसमें आपको बताएं राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं सत्यपाल मलिक से। आपने कभी सोचा है कि राहुल गांधी क्या कोई पत्रकार है? लेकिन जब वो सत्यपाल मलिक से पुलवामा अटैक पर बात करते हैं और सत्यपाल मलिक एक ऐसा व्यक्ति रखा हुआ है कि वो हमेशा पुलवामा पर मोदी को घेरता है। आज तक कोई देश के अंदर कानून नहीं बनाया और क्यों नहीं बनाया, ये मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जब खून खोलता है उसके आदमी को शक्ल देखकर कि वो आदमी लगातार सरकार पर प्रहार कर रहा है, आतंकवादियों को बचाने के लिए बयानबाजी कर रहा है और कभी वो करण थापर के साथ इंटरव्यू करता है, कभी वो राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू कर रहा है। हर प्लेटफॉर्म, हर मीडिया पर वो सीधा सवाल, आरोप लगा रहा है कि ये मोदी की वजह से हुआ है। लेकिन उस आदमी को ना तो जेल में पहुंचाया, ना उसके ऊपर केस दर्ज हुआ और सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं। ताज्जुब है इस देश का सड़ा गला कानून और ये देश में इस तरह के लोग जिसकी वजह से आज हमें घेर रखा है। और आप देखिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को दोषी बताकर वो आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो समय बताएगा। हम अब मैदान में हैं, युद्ध के मैदान में हैं, निर्णय अब वहीं होगा। लेकिन देश के अंदर जब भी कभी आतंकी घटना हुई है, चाहे 26/11 हुआ हो, चाहे बालाकोट हुआ हो, चाहे संसद पर हमला हो, हमने हर बार देखा है कि प्रूव करने की कोशिश की गई है कि यह हमला कहीं ना कहीं आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, मोदी, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट दो और भारत के ही ऊपर दोष मढ़ो और इसमें हिंदू आतंकवाद और बीजेपी ले आओ ताकि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान, उसकी सेना, उसको क्लीन चिट दी जा सके। तो फिर क्यों करते हैं ये लोग? क्या कारण है कि जो पाकिस्तान की सेना चाहती है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी चाहते हैं, वही बयानबाजी कांग्रेस के लोग करते हैं, वही बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राकेश टिकैत करता है, ध्रुव राठी वही बोलता है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। मुझे शर्म आती है कि ऐसा व्यक्ति भी जो एक धार्मिक पदवी पर बैठा हुआ है वो भी इस पर सवाल वही करता है जो टूल किट तैयार की गई है कि साहब इससे फायदा किसको है। सेम लाइन टिकैत बोलता है, इससे फायदा किसको है। सेम लाइन नेहा सिंह राठौर बोलती है कि इस घटना से फायदा किसको है। और ये सारे मिलाकर के एक ही बात बोलते हैं कि साहब सिक्योरिटी में चूक हुई है। तो सिक्योरिटी में चूक हुई है, पहला इनका बयान होते हुए यह है कि इसके लिए अमित शाह इस्तीफा दे और मोदी इसकी जिम्मेदारी ले। दूसरा एक और बात, एक तरफ कहा जाता है पहले फेज में जैसे ही घटना हुई उसके बाद बयानबाजी क्या आती है, 24 घंटे तक ये सारे लोग, चाहे नेहा सिंह राठौर है, चाहे ये सब लोग हैं, सवाल उठा रहे थे इससे फायदा किसको है। उसके बाद थोड़े दिन ये चलाया, लोगों के दिमाग में भर दिया इन्होंने, हो सकता है मोदी ने चुनाव जीतने के लिए ये करवाया हो। कुछ लोगों के दिमाग में तो आ ही गया और पाकिस्तान ने तो इनके टेप उठाकर रख लिए। अब फिर अगला फेज चला तो अगले फेज में इन्होंने मोदी हमला क्यों नहीं कर रहा, मोदी बदला क्यों नहीं ले रहा, नेहा सिंह राठौर भी बोल रही है, कांग्रेस ही भी बोल रहे हैं। जो कांग्रेस की प्रवक्ता है आप उसको सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट उठाकर देख लीजिए, एक के बाद एक वो यही कह रही है मोदी जी डर गए, मोदी जी बदला कब लेंगे। नेहा सिंह राठौर कह रही है आतंकवादियों के कटे हुए सर मोदी जी कब ला रहे हो। सीधा अटैक, मतलब एक उकसाऊपूर्ण बयान जिससे कि अगर अटैक नहीं होता है तो कहेंगे मोदी तो डर गया, तो हिंदू नाराज हो जाएंगे मोदी से, भाजपा का वर्कर नाराज हो जाएगा मोदी से, और अगर अटैक कर दिया तो युद्ध में पाकिस्तान से भारत भिड़ गया तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की बढ़ोतरी, भारत का जो अब ये बढ़ता हुआ कदम है, जो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ हम चल रहे हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अब बनने जा रहे हैं,
हम तो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इनको लगता है कि ये दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, इनके पद चिन्हों पर, खासतौर पे जैसे जॉर्ज सोरोस की टीम है, वो तो चाहती ही नहीं है। तो ये सब के सब सवाल उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही अटैक शुरू हुआ, अभी तो अटैक पूरे तौर पे हुआ भी नहीं है, अबे हमारी सेना ने अपना 10% भी अभी मैदान में नहीं उतारा है। मेरी बात नोट कर लीजिए, 10% भी नहीं, 10% से कम। अभी केवल डिफेंसिव मोड में हमारी सेना चल रही है कि जो अटैक हो रहे हैं हम केवल आतंकी ठिकानों पर कर रहे हैं, बाकी तो हम अपने बचाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया गया है। अभी से यही सब नेहा सिंह राठौर, बाकी सारी टूल किट के साहब लड़ाई क्यों कर रहे हो, इसको बंद करो, नो से टू वार एक हैशटैग चलाई जा रही है। अब पता लगता है कि ये आखिरकार मामला क्या है। मामला सारा आप समझ में आता है कि ये पाकिस्तान के बनाए हुए टूल किट हैं। अब इनको कितना मोटा पैसा मिलता है, किस सोर्स से मिलता है, क्या इनका है, ये तो अब एजेंसियों को जांच करना चाहिए। और आपको बता दूं कि जब दोनों देश वॉर में हैं, इस समय भारत को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सीधा सीधा जिस तरह से विदेशियों पर आपने बैन करा, कुछ यूट्यूब चैनल पर बैन करा, मैं कहता हूं कि कानून ऐसा बना दो कि जो भी कोई इस तरह का बयानबाजी करेगा जिससे देश को नुकसान होता हो, आतंकवादियों को फायदा होता हो, दुश्मन देश को फायदा होता हो, तत्काल पकड़ो, तत्काल फैसला, तत्काल सजा। और मैं तो कहता हूं चौराहे पे खड़े होकर गोली मारने का कानून बना लो, ताकि आम लोगों को पता चले कि इसकी सजा क्या है। सत्यपाल मलिक को अगर जेल हो जाती, और जेल का तो बात ही छोड़ दो, जेल पे इनको कोई असर नहीं पड़ता, सारी सुविधाएं मिलती हैं। मैं तो कहता हूं एक कड़ा कानून होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियां जब्त करो, उस पर बुलडोजर चलाओ और इनको कोई सुविधा मत दो, तब जेल में डालो। योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ है, एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और जब भी कभी ऐसी घटना होती है, खून खोलता है, कर कुछ सकते नहीं। और मुझे याद आते हैं अश्वनी उपाध्याय, वो वाकई में सही बोलते हैं। शुरू में मुझे लगता था वो भी मोदी के विरोध में हो गए, राष्ट्रवादी वकील हैं और मेरे मित्र भी हैं। लेकिन आप सोचिए कि अब लग रहा है कि अश्वनी उपाध्याय जो पिछले कई सालों से सवाल उठा रहे हैं, और वो एक लाइन को बार बार हर कार्यक्रम में दोहराते हैं कि भाई सड़े गले कानून है, जब तक उनको नहीं बदला जाएगा, न्याय प्रणाली को नहीं बदला जाएगा, तब तक कुछ होना नहीं है। तो अब लगता है कि वाकई में अगर सड़े गले कानून ना होते, न्याय प्रणाली खराब ना होती कि वहां रात के 12 बजे कोर्ट खुल रही है ऐसे लोगों के लिए जो देश विरोधी लोग हैं, कोई नियम कायदा कानून नहीं है, कोई लिस्टिंग नहीं है, शकल देखकर फैसले होते हैं, तब ऐसे में नेहा सिंह राठौर हो या सत्यपाल मलिक या फिर राकेश टिकैत, इनको लगता है कि तुम्हारा कुछ बाल बांका तो होगा नहीं, करो नुकसान जो देश का कर सकते हो, बोलो जिसकी भाषा तुम्हें बोलनी है। और मोदी को घेरना और मोदी को गाली देना एक फैशन बन गया है। मोदी को गाली दो, मोदी को अपमानित करो, देश का अपमान करो, तो आपको विदेशों तक की शक्तियां बचाने के लिए खड़ी हो जाएंगी। नेहा सिंह राठौर पर एक कवि ने लखनऊ के अंदर एफआईआर कराई थी, नतीजा हमने देख लिया। क्या उसमें धारा लगी, उसमें कोई कानून का हिसाब से तो कुछ निकलता नहीं है, तो हाई कोर्ट ने याचिका ही रद्द कर दी। इनका कानून के तौर पर कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि कानून सड़े गले हैं और मुझे नहीं लगता कि मोदी का मूड कुछ कानून बदलने का लग रहा है। कोई वो पुराने कानून का नाम केवल बदल करके रखा है, बीएनएस कर दिया है। मेरी तो कानून के जानकारों से बात होती है, कह रहे कोई फायदा नहीं है, पहले वाले अंग्रेजों के बनाए हुए ही कानून, वही धारा, जब कोर्ट वही, जज वही, तरीका वही, तो कानून बदलने से हुआ भी क्या। और इसलिए मुझे नहीं लगता, लेकिन इनका कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी और वो अचानक से आई। पाकिस्तान हमेशा से, पाकिस्तान के अंदर एक एक करके जब कुछ आतंकवादी मारे गए, भारत के कुछ दुश्मन कनाडा में मारे गए, तो मैं यहां देख रहा था कि भारत के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर खुश होकर ताली बजाते हैं और कहते हैं देखो जी, एक हमारे अज्ञात वीर ने हमारे देश का दुश्मन मार दिया। चाहे वो कहीं मर रहा, अमेरिका में कोई मर गया, कनाडा में कोई मर गया, लंदन में कोई मर गया, पाकिस्तान में मर गया, अस्पताल में हार्ट अटैक से मर गया पाकिस्तान के, यहां सोशल मीडिया पर देखता था, बड़ी ताली पीटते थे, ये देखो जी हमारे अज्ञात वीर ने कर दिया। अगर अज्ञात वीर इस तरह का काम कर सकता है, कोई ऐसी शक्ति है, हमारी रॉ में इतनी ताकत है, हमारे एनएसए में इतनी ताकत है कि भाई वो देश की सीमाओं के बाहर जाकर और एक इस तरह का कोई गुप्त ऑपरेशन कर सकते हैं कि हमारे देश के दुश्मनों को वो वहां चुन चुन कर मार सकते हैं जहां उनकी सिक्योरिटी में हाई प्रोफाइल लोग और आतंकवादी लगे हैं। तो फिर देश के अंदर ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो हमेशा देश को नुकसान पहुंचाते हैं और आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, देश के दुश्मन देश की भाषा बोलते हैं, वो अज्ञात वीर भारत के अंदर बैठे हुए इन गद्दारों को क्यों नहीं मारता? मार देता भाई,
तो अज्ञात शक्ति कुछ होती ही नहीं है, कोई अज्ञात वीर नहीं है, कोई एनएसए की टीम नहीं है, ये सब अफवाह है, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। ये भी सीधा सीधा मुझे अब ये समझ में आ रहा है, भारत में सड़े गले कानून, सड़ी गली न्याय व्यवस्था और उसी के जरिए इन देशद्रोहियों को सजा दिलाने की आस, ये इससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती। तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या करें भाई? सीधा है कि ये जो लिस्ट आई है ना और जो वीडियो आ रही है, जो पाकिस्तान का सैनिक बता रहा है कि ये वाली वीडियो देखो, ये देखो, इसका बयान देखो, इसका, इन सब को पहचान लो और इन सब का इंतजाम अब देश की जनता को करना है। सारा काम सरकार नहीं करेगी, कुछ समाज को भी करना है और देश को भी करना है। तो सामाजिक बहिष्कार इनका हो, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिले और ये जहां जाएं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, चाहे सत्यपाल मलिक हो, ये जितने लोग इसमें बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन सब का सामूहिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है। इनको मान सम्मान देने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इनका बाल बांका कानून तो कर नहीं सकता। देश की जनता मूर्ख इन्हें लगती है, काबा काबा गाएगी, कुछ लोग तो ताली बजाएंगे, क्योंकि इस देश में कुछ लोग गद्दार बैठे हैं, उनको गद्दार की टीम में ही शामिल होना है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है और आपकी सलाह क्या है कि ऐसे लोगों का क्या इंतजाम होना चाहिए? तीसरी एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अपनी राय आप रख रहे हैं कमेंट में, इसको टैग करिए और मोदी जी को टैग करिए, अमित शाह को टैग करिए, योगी जी को टैग करिए, ताकि इनके खिलाफ कुछ एक्शन ऐसे लोगों के होने के लिए वो विचार करें। अभी तक तो देश ने विचार ही नहीं करा, क्योंकि इस तरह से जो ये लोग बोल रहे हैं, आने वाले समय में भी इस तरह के और लोग पैदा होंगे इनको देख देख के, क्योंकि उनको लगेगा कि कुछ भी बोल दो इस देश में, होना तो कुछ है नहीं। तो ये देश का बहुत बड़ा नुकसान करा रहे हैं। इनकी वजह से हमारी सेना का मनोबल डाउन होता है जब ये उस तरह की बकवास करते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, टैग करिए और अपने विचार जरूर रखिए। वंदे मातरम।